अरे भाई, आज दिल्ली में क्या हो रहा है। अब हम तो ठाक के ना अपनी फावड़ी चलती है भाई खेत में। दिल्ली को रोते रोते 3 दिन अब मैं अपनी खेती में आ गया हूँ। अब क्या करूँ बताओ। अब क्या करूँ। अब मेरे गुरु के घर में आ गए हैं, बादल चढ़ गया, बारिश आने वाली है, कोई बांध बूंद टूटेगा कि देखेंगे कि बाढ़ आएगी कि भाई मेड़ टूटेगी खेत की, उसको सुधारने जा रहे हैं भाई। और आज सीबीआई छापा कैसे पड़ गया यार, फिर ईडी पड़ गया यार, ईडी मांग लिया यार। तुम तो चोर हो यार। यार ये सिसोदिया तू क्या बोल रहा है, तू एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली का। मैंने सुना है, मैं पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़ भी देखता हूँ। लेकिन आपने आज आपने क्या किया है मेरे को समझ भी नहीं आ रही। आपकी कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप, और मैं दिल्ली में 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस करता रहा यार। मीडिया वाले मेरे को धक्का मारते रहे। मैं चोरों को पकड़वाने आया था दिल्ली में मोदी जी के कहने से, लाल किले से बोला था मोदी जी ने, और मेरे को ऐसा हरासमेंट करके वो कर भेज दिया। और मैं धक्के खा के आ गया। नोएडा में भी दूरदर्शन बोलो यहाँ जाओ और वहाँ जाओ, कहानियाँ सब जगह दिल्ली में। 3 दिन धक्के खाए। एक सैनिक भी हूँ और जमींदार का बेटा भी हूँ। और मैं आज आया हूँ लाड़ी चांदपुर। मेरा गुरु भी है, मेरा बहन हुई है। मेरे बाप के ये गुरु थे, इन्होंने 2 युद्ध लड़े, मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े थे। अब खेती में युद्ध लड़ने के लिए अपना भाई, अपना तो ये धंधा है यार। अब ये बाजरा बड़े बड़े हो रहे हैं। मेरे को भाई आज इंद्र देवता ने क्या किया है, मौसम बनाया है। मेरे को यार बाजरा सूख रहे हैं, ये एक बार अच्छी बारिश हो जाए तो मंडी में एक ज़मींदार का भाव भी बढ़िया मिलेगा। हम तो यही आस करते हैं। हम तो चोरी नहीं करते, चोरी नहीं करते। ज़मींदार चोरी कहाँ से करेगा। अरे हमारे पैसे टैक्स के दिए हुए। तुम ठेके कितने थे दिल्ली में। अरे दिल्ली में ठेके कितने थे। अंधेरिया मोड़ में मैं रहता था राजीव गांधी 1995 में। जवान भी खाते पीते हैं, सिविल भी खाते पीते हैं। तो बोला टेकनपुर चले जाओ, गुड़गांव में एक ठेका होता था। और अब तुम गली गलियों में दारू बांटने लगे। तुम समाज बनाओगे। अरे नेता हो ठीक है, तुम्हें तो रेवेन्यू चाहिए ना, रेवेन्यू। तो हमारी इस फसल का क्या होगा। अब रेवेन्यू है तो इस फसल का क्या होगा। ये बाजरा खड़े हैं तो इनका क्या होगा। पिछली बार गाजरे बहुत ही थी। को गुरु जी क्या हो गया। बोला भाई अब की बार तो बहुत घाटा गया, मर गए। अब की बार कोई नहीं बोया। कभी प्याज बो देते हैं, कभी लहसुन बो देते हैं, तो उसको मंडियों में फेंकना पड़ जाता है। रोड पे फेंकना पड़ जाता है। क्या करें। रोए क्या हम किसी को, रोते नहीं हम, हंस करके बात करते हैं। दुख है ना वो, उसको रोएंगे तो चूल्हे हिल जाएंगी। चूल्हे तुम्हारी चूल्हे हिलेंगी दिल्ली तक। अब हो रहा है तुम्हारे कारनामे, तुम खुद बता रहे हो यार। कॉन्फ्रेंस करके तुम्हारा, अभी मैं सुन के आ रहा हूँ, मैं समाचार सुन के मैं बोला बादल हो गया भाई। एक मेड़ बांधना है अभी ये फावड़ी चलाऊंगा, अभी ये चलाऊंगा मैं, और तुम्हारे भी चलाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, फिर एक बार फिर आऊँगा। 3 चांस दे दिया, अपने चांस नहीं दूंगा। अब हम इंडिया गेट पे आकर के या तो भाई लास्ट फैसला होगा कि भाई मेरे को ईडी दे दो, सीबीआई दे दो, एसआईटी दे दो, कुछ भी दे दो, जांच एजेंसियाँ दे दो। लेकिन एक सन्नी की नहीं सुनते ना तुम। और तुम्हारी कौन सुनेगा हिंदुस्तान में। तुम्हारे को जूता मारेंगे। तुम नेता हो क्या, कल के नेता हो तुम क्या। है केजरीवाल एक दूसरे की बोला, केजरीवाल के लिए ये लड़ाई तो केजरीवाल की है। आपने बोला है, मैं सुन रहा था, ये तो केजरीवाल को डाउन करने का। चोर चोर मोशेर भाई। यार किसको हिंदुस्तान में बेवकूफ बनाओगे, किसको बेवकूफ बनाओगे। मेरे अंदर दुखा पड़ा है, मेरे अंदर भिखा पड़ा है, तो मैं सुलटूंगा। दूसरे का सहारा नहीं लूंगा मैं। हम लेते नहीं है सैनिक, जमींदार नहीं लेता है, मजदूर नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है, बिजनेसमैन भी नहीं लेता है। धोखा पड़ गया तो अपने घर में सोता है। हिंदुस्तान के सामने रोने के लिए झूठा मत आओ सामने, नहीं तो बकवास बंद कर दो। ये किस लिए आते हो तुम मीडिया के सामने कि मैं मेरी सफाई दूंगा। तुम्हारी सफाई सुनने के लिए मीडिया खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान का। एक सैनिक के साथ नहीं खड़ा होता है ये मीडिया। 3 दिन तक मैं वहीं था, अभी नोएडा में, यहाँ में मेरा यूट्यूब पर मैं इस पे दे रहा हूँ अभी, और मेरे को देना पड़ेगा ये। मैं हाथ जोड़ता हूँ मैं चीफ जस्टिस साहब को, मैं बोलता हूँ प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को। एक सैनिक को, एक जमींदार के बेटे को, सैनिक को यही बनते हैं। उसको मजदूर को, उसको तुम कोई पूछ नहीं करोगे। तुम तो बड़े का बादशाह हो ना, अंगद की जांग से पैदा हुए हो ना। तुम्हारी तो सारी सुन लेता है मीडिया, कोई भी हो।
मीडिया सुनता है तुरंत, मीडिया तो कुत्ते की जरे पीछे लग जाता है। इनको तो क्या कुत्ते की लड़ाई चाहिए, गली गली गुच्चों की लड़ाई चाहिए, गली गुच्चों की। भाई यहाँ फूट गया रे, यहाँ बांध, ये फावड़ी बजाएंगे, हम क्या करेंगे, वे क्या करेंगे, जमींदार क्या करेगा, इसको बांध भाई। हाँ वो दूसरी फावड़ी लिया, ये भुट्ठी है, वो एक बेंडा लगाया है, वो लिया नया बेंडा, नया ही बेंडा देना पड़ेगा इनको, ये पुराने बेंडे से नहीं मानते। इनको नया बेंडा दे करके जब सुधारेंगे। अगला खेत में मैं जाता हूँ, उसमें देख रहा हूँ, इसमें तो बाजरा है। अरे बाजरा की रोटी खाइए, ये सन्नी कैसे बन के जाते हैं ना इन खेतों में, देख खींच के दिखाऊं, देख इसकी आवाज़ सुनना। ये खा करके हम तो इसको और एक गिलास दूध पीकर दही पीकर जब सोते हैं, ये बाजरा का इसमें पोटे में आता ना जब खाना शुरू करते हैं। अब काजरी की बेल है, तेरे को सारी दिखाऊंगा कि ये सन्नी कैसे बनता है। जब सन्नी का बनता है ना, वो पीटर स्कॉच नहीं पीता, कड़कनाथ मुर्गा, वो तुम सिखाते हो बेईमानो, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, तुम सिखाते हो सेना में जा करके। जो नहीं पीता उसके टेबल पे बैठ जाते हो कि ये बिक्री करना है, दूसरा ना ले जाए, पुराने उस्ताद ना ले जाए, नया सेना में भर्ती होता है ना, वो हमने सब ने देखा है। हम हिंदुस्तान की सच्चा, हिंदुस्तान को नहीं गिरने दूंगा, रामजातो तुम्हारी वजह से नहीं गिरने दूंगा, भ्रष्टाचारी हो। करे वो सामने आ जाओ, रोते क्यों हो? अरे सारा मत लो, सारा लेके आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अरे हिंदुस्तान को बर्बाद करोगे तुम, मेरे को मालूम है, तुम करोगे बर्बाद, हम बर्बाद होने नहीं देंगे हिंदुस्तान को। कुछ भी कर लो तुम, किस खेत की मूली हो, कुछ भी कर लो तुम, हम तो चलते रहेंगे भाई। अब इसका भाव क्या आएगा देखना, कपास का भाव क्या आएगा, बाजरे का क्या आएगा, कड़वी का क्या आएगा, खांगला तूड़ा का क्या आएगा। लेकिन लगे रहते हैं भाई, लेकिन क्या करें, तुम्हारा क्या करें देशद्रोहियों, तुम्हारा क्या करें। अब तुम्हारे को ही बताना पड़ेगा कि हम क्या करें, और तुम्हारे को बताना पड़ेगा कि हम इनके साथ में क्या करें। नहीं दिल्ली होती तो कोई तो खड़ा होता कि भाई मीडिया वाले ये बकवास करने के लिए तुम्हारे पास तो पूछ जाते, 50 माइक लगा देते। अरे नेताओं के तो गाड़ी के अंदर घुसेड़ते ऐसे ऐसे। मीडिया क्या करता है, बोलो सर एक जबान बोलो, एक जबान, नाचते हो। मेरे को मसाला मिल गया, मैं बहुत जिंदाबाद, मेरा आज जी न्यूज़ में आ गया, मेरा NDTV में आ गया, मेरा फलाना में आ गया। अरे बकवास, अरे तुम वही हो, नहीं सुनोगे, एक सन्नी की नहीं सुनोगे, लेकिन देश सुनेगा, देश सुनेगा। देश का जज्बा है ना, वो गिरने नहीं देंगे हम। तुम्हारे कमीनों से राज कौन करता है तुम्हारे को पता है? पता है क्या? महाराणा प्रताप आए, शिवाजी आए, वो भी राज करके गए हैं गए ना, हिंदुस्तान में गए ना। सुभाष चंद्र बोस क्या राज करके गया था? वीर सावरकर के गया राज करके गया था ना, आजादी के लिए मर गए यार। अरे पागलो, राज नहीं किया उन्होंने, आहुतियां दे गया, आहुतियां क्यों दे गई? वो भी अफसर बन के रहते, एक कैटेगरी का। 5 मिनट भतीजी सुभाष चंद्र बोस के इंटरव्यू के अंदर एग्जाम दे रहा था, लंदन के अंदर ब्रिटिश बोले पूरा वर्ल्ड लेवल का होता था, ये फेस थे वो। बोला रे लिख ले कुछ, देख ले, कॉपी बंद करके बैठा है। 5 मिनट बची थी ना, जब बोला चाय मंगा दीजिए, चाय और एक सिगरेट। सुभाष चंद्र बोस का किस्सा बता रहा हूँ। एग्जामिनर बोला ऐसा चूतिया हिंदुस्तान में ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उस बंदे ने, आज़ादी के दीवाने ने, परवाने ने क्या बोला था, आप मंगा दीजिए। सीट खोली थी अपनी, जो लिखते हैं ना 10-10 पेज, तुम 50 पेज भर देते हो यार, विद्वान आदमी हो तुम, बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान दिया, दुनिया में किसी को ज्ञान मिला ही नहीं है। तो पूरी कॉपी को खोल करके एक शब्द लिखा था, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। पूरी हिस्ट्री लिख दी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। 99 नंबर आए थे। क्यों नहीं बताते सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिंदुस्तान को? बेईमानो, किसने इतिहास लिख दिया? 1 नंबर पे पूरा वर्ल्ड लेवल पे केस किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर 100 में से 100 क्यों नहीं दिए, एग्जामिनर को पूछा था। अगर मेरा उत्तर सही है, पता है, बताते हो
नाम भी नहीं लेते, उसको उग्रवादी बोलते हो, भगत सिंह को उग्रवादी बोलते हो, वीर सावरकर को उग्रवादी बोलते हो, रामजादा कुत्तो। क्या बोलो तुम्हारे को, अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दर्द है मेरे सीने में। जो दर्द होता है ना जमींदार के बेटे को और सैनिक होता है, और जो सच्ची लड़ाई लड़ गया था, खोल लो फाइल मेरी, खुलवा के दिखा दे राजा। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है तुम्हारी, हिम्मत नहीं है भाई बेटा, हिम्मत नहीं है। नहीं तो मैं देख लेता मीडिया क्यों भग रहा है, क्यों भग रहा है। इंटरव्यू ले लेगा तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी, फिर बोलेंगे मीडिया के ऊपर उसका मीडिया हाउस बंद हो जाएगा कि एक सच्चा सैनिक आ गया, हिंदुस्तान का जमींदार का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा। तुम्हारे थोड़ी बढ़ते हैं, हमको पता है। अरे आ जाओ रे, सुन लो रे, मेरी भी एक विनती सुन लो रे। देश के लिए एक सैनिक रोने के लिए जाता है, 3 चांस दे दिए मैंने दिल्ली में, चौथा नहीं दूंगा, चौथा नहीं दूंगा मैं। चौथा तो होगा तो तू बचा लेना मेरे को, नहीं मैं तेरे को बचा जाऊंगा, किसी के पास जाऊंगा उसको विनती करूंगा, मैं नहीं करूंगा। देख लो बोलते बोलते खेती में आज हमारे को बोल रहे थे भाई बाजरा सूख रहे, एक बारिश हो जाए भगवान कर दे तो अभी की बार गुरुजी फसल अभी तक बढ़िया है, और अभी तक ये फार्म हाउस अपना 2.5-3 लाख की तो पैदा दे ही देगा, मेहनत करिए। देख लो रंग बिरंगे कपास में फूल आ रखे हैं, ये छोटी है उधर बड़ी है, एक अगेती एक पछेती। हम देखते हैं ये खेत बेईमान है कि ये खेती भी भ्रष्टाचारी होगी, इसमें बीज सही डाला घूस में डाला, इसमें बेईमान सब में खा जाते हैं। जमींदार लाता है तो वो थैली नहीं उगती है। अरे कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, एक भी डालते हैं वो कंडम, एक दवाई छिड़कते कीड़ा लग जाएगा हैं। और ये हम अपने लिए नहीं करते। देखो ये टेंडर तोड़ दिया अभी, ये टेंडर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी जर्सियाँ बढ़ाने के लिए हम यहाँ जमींदार भेजेंगे, यहाँ से भेजते हम। अब ये कपास के अंदर अब की बार बढ़िया फसल उगी है हमारी, बाजरा भी बढ़िया हो गया, इंद्र देवता खुश हो रहा है, हम इसी में खुश हैं। अरे तुम हरामजादो नोटों की गड्डियाँ कहाँ ले जाओगे, तुम्हारा 2 मुट्ठी राख बनेगा यार, कहाँ ले जाओगे। और पकड़े जाते हो तो बात कहाँ की, तीर कहाँ कमान कहाँ, तीर यहाँ कमान वहाँ। अरे देशद्रोह मानता हूँ मैं। अरे नेता बन के आओ ना यार, मैं चले जाऊँ मैं भी नेता बन जाऊँगा, मैं नेता बन जाऊँ तो किसी तहसील का जिले का अगर बोलते ना 2 दिन का यार मन मुख्यमंत्री बना दे, 2 दिन प्रधानमंत्री बना दे, मोदी जी से कंधा मिला के चलना चाहता हूँ। मगर मोदी जी 2 दिन में मैं जड़ जानता हूँ तुम्हारी, क्यों हमने कुछ लिया नहीं, हम भूखे नहीं मरेंगे। 4-4 भैंस बांध के रखते हैं घर में, जमींदारा करते हैं, धूल मार देते हैं भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को, लेकिन दबेंगे नहीं। सच्चाई आएगी। अब आ रही है मोदी के सामने सच्चाई, पूरा हिंदुस्तान मान रहा है, हकीकत में नहीं मान रहा। रफेल आ गया है, धनुष आ गया है, चिनूक आ गया है, रफेल आ गया है, गन फैक्ट्रियां लग रही है, हथियार पहले संपन्नता किसी ने चाहिए क्या। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या चाहिए हमारे को, पूरे पैसे हमारे हथियारों में गए और जाते और तेल में जाते। 2 चीजों का लक्ष्य लेके चलो, कोई भी भाई आओ, नेता कोई भी आओ, पक्ष आओ विपक्ष आओ, मोदी आज है कल दूसरा आएगा उसके पक्ष में आएंगे हम तो इसके विपक्ष में थे मोदी के, लेकिन अब मोदी के पक्ष में भी हैं। गलत कोई भी करता, गलतियां होती रहती है इंसान से, गलतियां बहुत करता है इंसान, 1000 गलतियों का पुतला है। लेकिन तुमने क्या सोच लिया ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूं कि आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में मेरे को बड़ा दुख हुआ है। मैं बताता हूँ भाई, डोला तो बंद कर दे और ये फावड़ी ले जा उधर से बांध दे भाई, पानी आएगा। अभी देख बादल चढ़ गया है, यहाँ से नहीं टूट जाए नहीं तो इस खेत में पानी चला जाएगा रे। अब मैं आपको बताता हूँ, बैठ करके बताऊँगा, 2 मिनट नहीं तो बैठ करके बताऊँ तो फिर बोलेंगे कि हमारा काम रुक जाता है। भाई हमने तो कमा के खाना है ना, तुम तो मार देते हो भ्रष्टाचारी हो तुम। अरे तुम तो पेट को काट देते हो जवानों के, तुम तो बेटी चो कमीने कुत्ते हो। भ्रष्टाचारी की तो कहानी लेके गया था एक ब्रिगेडियर की, मेरी फाइल लेके गया था, डॉक्यूमेंट्स गंगा जल गीता लेके चलता हूँ, और आ जाओ सामने बात कर लो, इस सन्नी के साथ में आ जाओ, लगाओ कंधे से कंधा, बोले बताओ कौन है गद्दार, हम पकड़वा के देंगे। छोटे से लेके बड़ा तक गद्दार पकड़वाएंगे हिंदुस्तान का। गदर समझ लिया तुमने हिंदुस्तान में,
तुम्हारी चलेगी, नहीं चलने देंगे। सच्चाई आएगी हिंदुस्तान के सामने, कुछ कोई नहीं लेके जाएगा। बोलते ना, आया है गया है, राय राम गया राम चलती रहती है। सपूत है तो कमाने की जरूरत नहीं, और कपूत है तो कमाने की जरूरत नहीं। मेरी पता नहीं अगली पीढ़ी क्या जाएगी, लेकिन मेरी बातें खड़ी हो रहेंगी। याद रखेगा हिंदुस्तान। ले लो इंटरव्यू, बुला लो मीडिया को। हिम्मत नहीं है मीडिया की, धक्के मार दिया ऑफिसों से। अब हम क्या करें, हम क्या करें, किसके पास जाए? अब रोएंगे, अपनी विनती करेंगे। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ हिंदुस्तान के सामने, आ रहा हूँ और फिर बताऊंगा। अभी मैं अगला करता हूँ तुम्हारे यहाँ पे, अब बताता हूँ कॉन्फ्रेंस कैसे होती है।